जय माँ। एक भारतवर्ष की जो कथाएं हैं उसमें कई बार हम देखते हैं सिर कट जाना और एक नया सिर आना, डिकैपिटेशन फॉलोड बाय अ न्यू हेड। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे एक बहुत जो आइडिया है, जो सिंबल है, वो बड़ा सुंदर है। एक क्विक रन अगर हम लोग करें 5 मिनट वाला, कौन कौन सी कथाएं हैं। एक कथा आती है जो 10 महाविद्या में आती है। वहाँ तो छिन्नमस्ता रूप में जगन माता अपना ही सिर अपने ही हाथों से काट लेती हैं। देखने से आपको विभत्स लगेगा, लेकिन उनके नीचे एक जो कपिल है, एक मैन और वुमेन है, वो दोनों एक योनि मुद्रा में है जहाँ वो संभोग की मुद्रा में है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक और ओल्ड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड और तब आप एक नव सृष्टि के लिए मार्ग खोलते हैं। एक सांकेतिक रूप में है। तो हमेशा शीश का कटना एक ओल्ड का डिस्ट्रक्शन है और नए शीश का आना कोई नई चीज का प्रकट होना। तो माँ काली डिस्ट्रॉय करती हैं शीश, निमुंड मालिनी है। और हम देखते हैं कि भगवान गणपति का भी शीश, तो उनके अंदर भी क्या हो रहा था, वही हो रहा था। वो जगन माता की शक्ति से जन्मे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ऊर्जा, उसके साथ अहंकार, एक नैरोनेस भी कि नहीं, मैं तो यानी भक्ति और ओबीडियंस में भी एक अहंकार आ गया। तो उनका भी शीश आता है और शीश की जगह जो नया शीश आता है गणपति का, जो हाथी का। तो वो देखिए, हाथी तो हमेशा बुद्धिमता और शक्ति का, बल का प्रतीक है। बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत दूर की चीज़ें पहले जान लेता है। हाथी को हम लोग बहुत कम मूल्यांकन करते हैं। हम लोग को लगता है पशु है, लेकिन साधारण पशु नहीं है। हाथी के अंदर ये सारी विधाएं हैं। कोई चीज़ को, ये जब सुनामी आया था तो हाथियों ने सबसे पहले इसको महसूस किया था। कैसे महसूस किया था? केवल स्पंदनों से धरती के अंदर जो हो रहे थे। उनकी ट्रंक में भी एक कैपेसिटी होती है और शक्ति, बल का तो प्रतीक है ही है। बुद्धि बहुत होती है, रास्ता याद रखेगा, मालिक को याद रखेगा, उसका किया हुआ कोई भी चीज़ है उसको स्मरण रखता है हाथी। तो हमेशा वो रॉयल्टी का भी प्रतीक रहा है हाथी। तो वो गणपति का जो मस्तक, एक पुराना मस्तक जाना और नया मस्तक आना, इसका प्रतीक है। फिर एक और कहानी आती है जहाँ मस्तक कटता है, वो है दक्ष प्रजापति का। वहाँ भी हम देखते हैं ट्रांसपोजिशन हेड का होता है, लेकिन वहाँ पे उल्टा लग जाता है। तो वो कहानी भी बड़ी सुंदर प्रतीक है। दक्ष प्रजापति एक रिजिड मेंटल ऑर्डर का प्रतीक है। उनको दिया गया था इस संसार को चलाने का कार्यभार, लेकिन वो करते करते वो ये भूल गए कि ये संसार में एक विकास का विधान है। कोई भी ऑर्डर जब पुराना हो जाता है उसको टूटना अनिवार्य है, और वो ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। स्वयं उनके घर में जन्म लेती हैं माता सती, डिवाइन मदर, और शिव को, शिवत्व फ्रीडम है, वो स्वीकार नहीं करते। वो मेंटल फ्रेम में हर चीज़ों को बंद करना चाहते हैं। और फिर वो, हम लोग बाकी सब जानते हैं कि उनका शीश शिव जी के गण काट देते हैं और उसकी जगह एक बकरी का सिर लगता है। ये बड़ी सुंदर कहानी है। वो भी उल्टा लगता है कि केवल इतना काफ़ी नहीं है कि हम पुराने को हटा दें, यह भी आवश्यक है कि हम किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्योंकि कई बार हम पुराने को हटा करके और पीछे चले जाते हैं। तो आज के संदर्भ में तो ये बहुत आवश्यक है। श्री अरविंद ने पैराबल ऑफ महादेव एंड सती के नाम से पूरा उनका एक आलेख है, पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर है कि पुराना तो जाएगा, उसका जाना निश्चित है, लेकिन उसकी जगह नया क्या आ रहा है ये हमको ध्यान रखना है। पुराना जाएगा, और इसकी बात अभी भी हम लोग कर रहे थे, पुराना इज डेस्टाइन्ड टू गो। तो ये कहानी है। पर जो सबसे इसकी अद्भुत कहानी है, जिसके बारे में एक कहानी है जहाँ गार्गी और यज्ञवल का संवाद है, जहाँ पर यज्ञवल कहते हैं कि गार्गी, अगर तुम और प्रश्न करोगी तो तुम्हारा शीश फट जाएगा, हजारों टुकड़ों में फट जाएगा। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आपकी मन की परिधि के परे हैं, वो अनुभव गम्य है। आप एक पॉइंट पर उसको केवल डिबेट डिस्कशन से नहीं जान सकते,
यू हैव टू टेक द स्टेप, टेक द लीप टुवर्ड द फ्यूचर, तभी आप जान सकेंगे, नहीं तो आपका माथा भेंगे जाबे। और यहीं से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सिर फट जाएगा से। एक भारतवर्ष में एक परंपरा है, परंपरा मतलब एक तरीका है जिसको कहते हैं कपाल मुक्ति या कपाल भेदन, जहाँ सिर फटता है और चेतना मुक्त होती है, बाहर निकलती है। और ये कहानी बड़ी मिस्टिक सेंस में कही गई है भगवान के 7वें अवतार परशुराम की कहानी में, छठे प्रॉब्ली छठे या 7वें, छठे अवतार, 8वें तो श्री कृष्ण। तो कहानी क्या है कि जो उनके पिता हैं ऋषि जमदग्नि, उनका विवाह, उनकी जो पत्नी है रेणुका, जो राजा रेणु की पुत्री है, और अगस्त ऋषि ने दोनों का विवाह करवाया। एंड शी इज ए तपस्विनी, शी इज नॉट ऑर्डिनरी वुमेन, वो तपस्विनी है। और एज द स्टोरी गोज कि वो दोनों अब अल्टीमेट मास्टरी, अपने निम्न चेतना जिसमें सेक्सुअल थॉट्स ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें एंगेज्ड हैं। तो जो रेणुका देवी हैं, जो तपस्या में बहुत आगे बढ़ गई हैं, उनके मन में सेक्सुअल थॉट्स क्रॉस करते हैं। सेक्सुअल थॉट्स भी नहीं, वो एक इनेमर्ड होती हैं, एक क्रीड़ा, जल क्रीड़ा देखती हैं सेलेस्टियल बीइंग्स की, तो कुछ क्षण रुक जाती हैं क्योंकि उनके हृदय में ये भाव आते हैं। और ये सच है कि सेक्सुअल चीज़ें बहुत विनाशकारी होती हैं आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जब आती हैं तो ऋषि जमदग्नि जान जाते हैं, तो वो अपने पुत्रों से कहते हैं कि कौन इसका शीश काटेगा, मेरी ये आज्ञा है। तो 5 पुत्र हैं, 4 तो मना कर देते हैं। तो परशुराम कहते हैं मैं काटता हूँ। तो परशुराम एक अवतार रूप में उनका शीश काट देते हैं। जमदग्नि बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तुमने मेरी बात को ओबे किया है, तुम्हें क्या क्या चाहते हो तो मांग लो। तो वो कहते हैं कि आप वापस मेरी माँ को जीवित कर दो। तो फिर एक शीश लगा दिया जाता है उनके ऊपर। अब वो शीश किसका है? एक बहुत ही लो कास्ट या लो उसका शीश है, उसको लगाया जाता है। देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। अब ये तपस्विनी है, इनके अंदर सब कुछ है, लेकिन अंदर में एक जो स्पंदन था वो लो स्पंदन आता है। लेकिन इस शीश के लगने के बाद वो उन सब लोगों के कल्याण का मार्ग बन जाती हैं। तो बहुत कम लोगों को पता है कि रेणुका देवी की पूजा होती है साउथ इंडिया में, खासकर इनका मंदिर है, कर्नाटक में मंदिर है और 1-2 जगह मंदिर है। उनको यलम्मा देवी के नाम से माना जाता है। और जितने भी जो लोग कहते हैं ना फॉलन आउटकास्ट, ये वहाँ पे जाते हैं। और विशेष रूप से कौन जाते हैं? देखिए भारत कितना एडवांस था, ट्रांसजेंडर्स, जो लोग ना मेल है ना फीमेल है, जो आउटकास्ट है। एक्चुअली वो ट्रांसजेंडर से ज़्यादा सारे आउटकास्ट की देवी हैं। तो उन्होंने क्या किया अब इस कहानी में देखिए, अपने ऊपर उन्होंने उस स्पंदन को धारण किया, जिसको स्पंदन करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घबराते हैं। और स्पंदन को अपने अंदर धारण करके फिर ऋषि समझ गए, उन्होंने उनको कपाल मुक्ति, ही स्टिल लिबरेटेड हर, शी गॉट लिबरेटेड। लेकिन चूंकि उन्होंने उस स्पंदन का स्पर्श जाना, ये जाना कि इस स्पंदन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, लोएस्ट वाइब्रेशन सेक्स को माना गया है। हालांकि एम्बिशन को एक एट पार रखा गया है उसके। माता जी कहती हैं, शेरविन से किसी ने पूछा था स्मेल के बारे में, तो शेरविन कहते हैं द डर्टीएस्ट स्मेल इज ऑफ सेक्स। मुझे लगता है परफ्यूम जहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं शायद इसीलिए नहाते नहीं लोग, स्नान नहीं करते हैं शायद, या जो भी। और माता जी एक जगह बताती हैं, मॉरिस मेगर आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो कहा इनकी जो साइट है कितनी ऑकल्ट, ही वाज ए फ्रेंच राइटर, कहते हैं ही हैड सच ए ऑकल्ट अंडरस्टैंडिंग। सो वो कहते हैं, मॉरिस मेगर माता जी से कहते हैं, मैंने ये देखा है कि जहाँ पर बहुत अधिक सेक्स प्रवृत्त होते हैं लोग, ये नहीं कि सेक्स का मास्टरी एक दिन में आती है, ये बात नहीं हो रही है ना, ये हो रही है कि आपने आज से ये जान लिया, कल से आप माँ मैंने सरेंडर कर दिया। ए नॉट, देयर इज ए प्रोसेस। पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल एक इम्पर्सनली एक ऊर्जा को देख रहे हैं।
तो वहाँ मॉरिस मैगर ने कहा, मैंने ये देखा है जहाँ भी सेक्स की वृत्ति बहुत प्रबल होती है वहाँ पर छोटी छोटी एलिमेंटल एंटिटीज कौन है? भूत पिशाच आदि, ये वहाँ पे घूमती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि कई बार जो अस्थिरता आती है व्यक्ति के अंदर, मेंटल इम्बैलेंसेस वहाँ से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं ये बड़ी भयानक है। एलिमेंटल एंटिटी से भूत भय ले आएगा आपके अंदर, पिशाच रक्त चूसना, बीमार करना, ये उसकी टेंडेंसी है। तो इसको कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार अब बच्चे भी नहीं जानते हैं, उनको लगता है अरे एवरीथिंग इज़ फाइन, बट इट इज़ डेंजरस। एक यहाँ पर मैं दो लोगों को जानता हूँ, एक जिसका माता जब विक्षिप्त हुई, उसके पहले बड़ी प्रतिभावान, बहुत सुंदर, और सब उनका समाप्त हो गया। वो अभी भी जीवित हैं, दोनों ही जीवित हैं। और अब आप देखिए तो लगे इनके चेहरे को क्या हो गया है, आपको दुख होगा, दया आएगी। और वो माता जी बताती हैं क्योंकि उसके अंदर ये वैनिटी आ गई थी। वैनिटी भी बड़ी भयानक है, मैं कुछ हूँ। और दूसरी का माता जी ने उसको एक कहा था, पूरा सब चेंज हो गया उसके। अगर आप यंग एज की फ़ोटो देखेंगे और अभी की, तो आपको ये लगेगा कि लिटरली कि क्या हो गया इस व्यक्ति को। माता जी कहती हैं, यू हैव टच्ड सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट गुड। तो ये जो रेणुका देवी, उनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना प्रावधान, जो गिरे हुए हैं, जो इवन जो वैश्यालय, वे सब रेणुका देवी, यल्लमा देवी को अपना डिवाइन मदर का वो रूप है। आप देखिए, अगर उस तरह से हम देखें तो आश्चर्य होता है कि इस कथा में कितने रहस्य छिपे हैं। लेकिन एवरेज कैजुअल है, देखो मिसोगाइनिस्ट, अरे मिसोगाइनिस्ट है तो वो वापस क्यों उनके सिर पर ट्रांसप्लांट कर रहा है हेड को? तो कहानी बड़ी सुंदर है। तो हेड का जाना हमेशा इसका प्रतीक, इसीलिए सिर झुकाना, नमन करना, इसका प्रतीक होता है कि मैं तुम्हारे प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। भगवान के सामने प्रणाम करना केवल एक रिचुअल नहीं है, वो समर्पण का जो अंतिम प्रतीक है वो है पूरी तरह नत मस्तक। इसीलिए हम लोग कहते हैं नत मस्तक। मस्तक यानी आपने अपने सारे प्राइड, वैनिटी, सब कुछ, अहंकार की सीट, वो आपने उनके चरणों में रख दिया। माता जी कहती है इवन फिजिकली इस एक्ट का बड़ा महत्व है। जब आप पूरा झुकते हो, एक सरेंडर का प्रतीक है। तो ये प्रणाम से भी है, लेकिन ये भी इसके साथ में ये अंतिम बात कि हर किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ जाता है। क्योंकि यदि आप किसी के नतमस्तक हो रहे हो तो आप अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर रहे हो, जाने अनजाने। ना हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हालांकि ये एक प्रोसेस, लेकिन दैट मीन्स अब आपको वो देना है, यू हैव नो चॉइस। इसलिए नतमस्तक होना मतलब नाउ यू हैव टू डू गिव समथिंग इनवर्डली। आपका कुछ जाएगा तो नतमस्तक केवल और केवल माँ के चरणों में करना चाहिए, सो दैट वी कैन रिसीव द प्योरेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। तो ये सब मस्तक की कथाएं। जय माँ।